लेक्चर 11 के आखिरी पार्ट 4 में आपका बहुत स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में शुरुआत की थी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूजफुल टॉपिक जिसका नाम था डुअलिटी एंड लैग्रेंजियन, उसकी शुरुआत की थी। और हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई भी कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो हम उसे कैसे सॉल्व करने की कोशिश करें, कैसे हमने उसकी शुरुआत की थी कि हम उसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। और हमने बोला था कि अगर हमारे पास एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है जिसका हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा था, जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि मिनिमाइज एफ नॉट एक्स यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, क्योंकि हम कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास कुछ पी इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स हैं और एम इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स हैं। तो हमने कहा कि हम इस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक नया इक्वेशन लिखेंगे, एक नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे जिसका हमने नाम रखा था लैग्रैंजियन, क्योंकि ये लैग्रैंज से आया है। लैग्रैंज एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे। तो लैग्रैंजियन हमने लिखा था एल ऑफ एक्स ऑफ लैम्डा न्यू, यानी ये जो मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ओरिजिनल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, इसकी जगह मैंने एल एक्स लैम्डा न्यू लिखा। और मैंने जो हमारे कंस्ट्रेंट्स थे उसको अब मैंने ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर डाल दिया। तो फिर मैंने एल एक्स लैम्डा न्यू को लिखा एफ नॉट एक्स प्लस लैम्डा आई एफ आई एक्स, इसका समीशन, क्योंकि हमारे पास पी इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स हैं तो हर कंस्ट्रेंट के करस्पॉन्डिंग एक 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 लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर लैम्डा था, और हर इक्वालिटी कंस्ट्रेंट के करस्पॉन्डिंग भी एक लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर न्यू था। तो हमने लिखा एल एक्स लैम्डा न्यू, और हमने कहा कि अब मैं ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है एल एक्स लैम्डा न्यू, अब इसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, यानी मैं इसको हमने जो पहले पढ़ा था अनकंस्ट्रेंट प्रॉब्लम जैसे सॉल्व करते हैं, मैं इसे वैसे सॉल्व कर सकता हूं, क्योंकि अब हमारे पास कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। और मैंने एल एक्स लैम्डा न्यू का मिनिमम या इन्फीमम निकाला एक्स में। मैंने उस फंक्शन को मैंने एक्स से मिनिमाइज किया, एक्स के रिस्पेक्ट में मिनिमाइज किया। तो जो हमारा फंक्शन आया, नया फंक्शन जो आया, वो लैम्डा न्यू है। ये लैम्डा न्यू इसलिए है क्योंकि ये लैम्डा न्यू का फंक्शन है, क्योंकि मैंने जो हमारे एल एक्स लैम्डा न्यू जो हमने लिखा था उसमें हमने लैम्डा और न्यू फिक्स कर दिया था, यानी कोई एक कांस्टेंट लैम्डा न्यू के लिए हमने ये एल एक्स लैम्डा न्यू लिखा था। और जब मैंने उसे मिनिमाइज किया तो ये ऑब्वियसली ये एक्स का फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक्स की सारी वैल्यूज के लिए इसको मिनिमाइज कर दिया है, तो ये लैम्डा और न्यू का फंक्शन होगा। तो इस फंक्शन को हमने जी लैम्डा न्यू बोला, और इसी को ही हम कहते हैं लैग्रैंज डुअल फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारा पहला था। हमने एक उदाहरण भी लिया था, हमने उदाहरण लिया था एक लीनियर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का, मिनिमाइज सी ट्रांसपोज एक्स सब्जेक्ट टू ए आई ट्रांसपोज एक्स माइनस बी आई लेस देन इक्वल टू 0 वेयर आई गोज फ्रॉम 1 टू p, यानी ऐसे p इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स के लिए हमने ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज किया था। और हमने कहा था कि जब मैं एल एक्स लैम्डा न्यू लिखूंगा इसका, तो जो मेरा जी लैम्डा आएगा वो कुछ इस तरह आएगा। जी लैम्डा जो था वो माइनस इन्फिनिटी इसका मिनिमम था। अगर 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 ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तब माइनस इन्फिनिटी इसका मिनिमम था, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मिनिमम माइनस लैम्डा आई बी आई था। तो ये हमने अभी तक देखा था। तो अभी तक जो हमें समझ में आया वो ये है कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ नॉट एक्स और उसके कुछ कंस्ट्रेंट्स भी हैं। ये हमारा जो है कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। और इस कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को मैं अनकंस्ट्रेंट बना सकता हूं, उसको एल एक्स लैम्डा न्यू के फॉर्म में। इसको मैं अनकंस्ट्रेंट बोलूंगा। अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। और जब मैं इसको मिनिमाइज करूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में तो मुझे जी लैम्डा न्यू मिलेगा, और इसे हम कहते हैं डुअल फंक्शन, इसे हम कहते हैं लैग्रांज डुअल फंक्शन। ठीक है, तो अभी तक की जो जर्नी ये है कि हमारे पास एक कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। मैं उस कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम पे से मैं एक लैग्रांज फंक्शन लिखूंगा जिसमें लैम्डा और न्यू होंगे लैग्रांज मल्टीप्लायर्स। लैम्डा मल्टीप्लायर है इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स का, न्यू मल्टीप्लायर है इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स का। अब मैं इस एल एक्स लैम्डा न्यू को एक्स के रिस्पेक्ट में मिनिमाइज करूंगा, क्योंकि ये अनकंस्ट्रेंट प्रॉब्लम है तो हम ये कर सकते हैं। और हमारे पास जो आएगा वो जी लैम्डा न्यू है,
और जी लैम्डा न्यू जो है वो डुअल, इसे हम लैग्रेंज डुअल फंक्शन कहते हैं। यानी हमने एक कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम से लैग्रेंज डुअल फंक्शन कैसे आना है, हमने इसकी यात्रा, इसकी जर्नी समझ ली है। ठीक है, तो ये हमारा पहला वो था, पहला पड़ाव था। अब एक जो दूसरी इंपॉर्टेंट, ये हम कर रहे हैं लेकिन इसके पीछे इंसाइट क्या है, इसके पीछे कारण क्या है करने का। तो जो सबसे बड़ा इंसाइट है, सबसे बड़ा जो मैं बोलूँगा कारण है ये करने का, वो ये है कि जो हमारा जी लैम्डा न्यू है वो एक तरह का कॉन्केव फंक्शन है। ठीक है, सो दिस जी लैम्डा न्यू इज ए कॉन्केव फंक्शन, यानी ये जो हमें मिला था लैग्रेंज डुअल फंक्शन जो था वो एक कॉन्केव फंक्शन है। ठीक है, तो हमारे पास एक कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम से हमने एक डुअल फंक्शन बनाया है जो कि कॉन्केव है। अब क्वेश्चन ये है कि आप हम ये जो कर रहे हैं कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम से डुअल लैग्रेंज डुअल फंक्शन लिखने का, तो इसका फायदा क्या है? भाई हमारा ऑब्जेक्टिव तो था कि हम ओरिजिनल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो हम क्या कर रहे हैं? तो अब कर क्या रहे हैं वाली जो बात है और हम क्यों कर रहे हैं वाली बात है अब सामने आएगी। तो पहला तो बात यह है कि जी लैम्डा न्यू एक कॉन्केव फंक्शन है और हम जानते हैं कि कॉन्केव फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन अगला प्रश्न ये है कि कॉन्केव फंक्शन को सॉल्व करते हैं, जी लैम्डा न्यू को सॉल्व कर सकते हैं, इससे हमारे ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या फर्क पड़ रहा है, ओरिजिनल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम पे क्या फर्क पड़ रहा है? तो इसका आंसर है लोअर बाउंड प्रॉपर्टी। तो हमने बोला, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि जो जी लैम्डा न्यू है वो हमेशा एफ नॉट एक्स से छोटा होगा। तो मैंने आपको बोला था कि आप इसे आराम से प्रूव कर सकते हैं। जिन्होंने प्रूव नहीं किया है, मैं आपके लिए इसका जो बहुत ही डिफिकल्ट 2 लाइन का प्रूफ है वो लिख देता हूं। तो प्रूफ ये है कि चूंकि हमारा एल एक्स लैम्डा न्यू कुछ ऐसा है, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं केवल हमारे डुअल फंक्शन है उसे मैं फिर से लिख रहा हूं, जो लैग्रेंज फंक्शन है माफ कीजिएगा उसे फिर से लिख रहा हूं। आपको अगर ध्यान हो, ये हमारा फंक्शन है न्यू आई एच आई एक्स, ये जा रहा है आई गोज फ्रॉम 1 to p और ये जा रहा है आई, इसको मैं जे लिख देता हूं, जे गोज फ्रॉम 1 to m। ये हमारा जे, ये हमारा एल एक्स लैम्डा न्यू है। तो अगर आप इसे पिछली स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे तो ये कह रहा है कि इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, और ये जो ग्रेटर देन 0 का साइन है आप इसे ध्यान से देखिए, ये वेक्टर है। एक्चुअली मैंने जितने भी यहाँ लैम्डास हैं मैंने इसका एक वेक्टर बना दिया लैम्डा, जिसमें मैं लैम्डा नॉट, लैम्डा 1 अप टू लैम्डा p एक साथ लिख रहा हूँ, तो मैंने एक वेक्टर बना दिया है, बस ये इतनी सी बात है। तो ये जो वेक्टर है हमारा, माफ कीजिएगा ये मैंने शायद पूरा मिटा दिया है, तो मैं इसे फिर से लिख देता हूँ, एल एक्स लैम्डा न्यू एफ नॉट एक्स प्लस लैम्डा आई एफ आई एक्स प्लस न्यू जे एच जे एक्स, आई गोज फ्रॉम 1 to p एंड जे गोज फ्रॉम 1 to m। ठीक है, तो ये जो एल एक्स लैम्डा न्यू है हमारा लैग्रेंज फंक्शन है। इसे अगर आप इस प्रॉपर्टी को अगर आप देखें तो ये बोल रहा है कि अगर लैम्डा 0 से बड़ा है, पहली बात, और दूसरी बात है एक्स प्राइमल फीजिबल है। तो मैं इसका आपको मतलब बताता हूं क्या है। लैम्डा 0 से बड़ा है अगर इफ एंड एक्स इज प्राइमल फीजिबल। प्राइमल फीजिबल का मतलब होता है कि अगर एक्स कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कर रहा है, जो हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि एक्स इज सेटिस्फाइंग कंस्ट्रेंट्स, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो अगर लैम्डा 0 से बड़ा है और एक्स प्राइमल फीजिबल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एफ नॉट एक्स जो है वो हमेशा एल एक्स लैम्डा न्यू से बड़ा होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक्स अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं कंस्ट्रेंट्स, यानी कि हमारे एच जे एक्स जो हैं वो 0 हैं और हमारे जो एफ आई एक्स हैं वो लेस देन इक्वल टू 0 हैं। तो अगर आप इन दोनों को, ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं प्राइमल फिजिबिलिटी के, अगर आप इसको इसके अंदर डालेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो तीसरा टर्म है वो तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा टर्म है वो है समेशन ऑफ लैम्डा आई एफ आई एक्स। तो ये इसलिए है बिकॉज समेशन ऑफ लैम्डा आई एफ आई एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0।
इसलिए क्योंकि एफ आई एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है, हमारा कंस्ट्रेंट है, और लैम्डा आई ग्रेटर देन 0 है, यानी इन दोनों का मल्टीपल निगेटिव है, और निगेटिव नंबर्स का समेशन जो है वो निगेटिव होता है। तो चूंकि ये समेशन ऑफ लैम्डा आई एफ आई एक्स लेस देन 0 है, और जो तीसरा टर्म है वो इक्वल टू 0 है, तो जो एल एक्स लैम्डा न्यू है वो एफ आई एक्स से छोटा हुआ, क्योंकि एफ आई एक्स में मैं निगेटिव क्वांटिटी ऐड कर रहा हूं, यानी एफ आई एक्स इज ग्रेटर देन एल एक्स लैम्डा न्यू। तो ये जो हम प्रॉपर्टी हमने यहां देखी थी कि जो जी लैम्डा न्यू है वो एफ नॉट एक्स से कम होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि जो हमारा जी लैम्डा न्यू है वो है मिनिमम ऑफ एल ऑफ एक्स ऑफ लैम्डा न्यू, यानी कि मैं एल एक्स लैम्डा न्यू का भी मिनिमम ले रहा हूं, और एफ नॉट एक्स एल एक्स लैम्डा न्यू से बड़ा है, तो एफ नॉट एक्स एल एक्स लैम्डा के मिनिमम से भी बड़ा होगा फॉर ए गिवन लैम्डा एन न्यू, अगर लैम्डा ग्रेटर देन 0 है तो, राइट? तो ये बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है समझना कि जो हमारा लैम्डा जी लैम्डा न्यू है, यानी जो हमारा डुअल फंक्शन है, जो हमारा लाग्रांज डुअल फंक्शन है, वो हमेशा हमारे ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन से लोअर वैल्यू देगा अगर लैम्डा 0 से बड़ा है और एक्स प्राइमल फीजिबल है। आपको ध्यान रखना है कि एक्स प्राइमल फीजिबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? लेकिन फिलहाल हमें ये नहीं सोचना है कि प्राइमल फीजिबल कैसे होगा, बस मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता रहा हूं कि ये लोअर बाउंड प्रॉपर्टी है, और मैं उस क्वेश्चन को आंसर कर रहा हूं कि हमने ये बात की थी कि भाई हमने बोला था कि हमारे पास एक ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, हम उससे एक डुअल लाग्रेंजियन डुअल बना रहे हैं ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सॉल्व करने के लिए, ओरिजिनल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट? तो हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहली बात तो है कि जी लैम्डा न्यू एक कॉनकेव फंक्शन है, और दूसरा ये है कि जी लैम्डा न्यू हमारे ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन से रिलेटेड है। किस तरह रिलेटेड है? इस तरह कि जी लैम्डा न्यू इज लेस देन इक्वल टू एफ नॉट एक्स, यानी जी लैम्डा न्यू गिव्स द लोअर बाउंड टू एफ नॉट एक्स इफ एक्स इज प्राइमल फीजिबल। लोअर बाउंड देता है, मतलब कि जी लैम्डा न्यू जो है किसी भी लैम्डा न्यू की वैल्यू के लिए, एज लॉन्ग एज जब तक लैम्डा 0 से बड़ा है और एक्स प्राइमल फीजिबल है, यानी कि उस एरिया में एक्स के जहां पे मुझे ढूंढना है वो कौन सा एरिया है? प्राइमल फिजिबिलिटी वाला एरिया, जहां पे मैं कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कर पाऊं। क्योंकि अगर मैं कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा हूं तो मैं रूल ब्रेक कर रहा हूं हमारे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का। मैं चाहता हूं कि मुझे वो एक्स मिले जो कि उस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करे और उस एफ नॉट एक्स को मिनिमाइज करे। तो अगर मैं वो कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई नहीं करता हूं तो मैं अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन के मिनिमाइजेशन के लिए जो रूल बना है, कंस्ट्रेंट का रूल, उसको मैं तोड़ देता हूं, और वो तोड़ना हमें उसकी अनुमति नहीं है, उसकी हम वी आर नॉट अलाउड, है ना? तो एक्स को प्राइमल फीजिबल होना चाहिए, और अगर एक्स प्राइमल फीजिबल है और लैम्डा 0 से बड़ा है तो हमने देखा है कि जो जी लैम्डा न्यू है वो एफ नॉट एक्स से हमेशा छोटा रहेगा। तो ये कनेक्शन है डुअल ऑब्जेक्टिव फंक्शन का और ओरिजिनल हमारे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का, लोअर बाउंड प्रॉपर्टी का। और दूसरी जो अच्छी बात है कि जी लैम्डा न्यू कॉनकेव फंक्शन है, और इस पे भी हम आएंगे, ठीक है? तो ये प्रॉपर्टी मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपको समझ में आई है कि जी लैम्डा न्यू एफ नॉट एक्स से हमेशा छोटा रहेगा, और इसका प्रूफ भी आपको समझ में आ चुका है। ये इसका प्रूफ है, हमने देखा है, ये इसका प्रूफ बहुत ही आसान प्रूफ है। तो हम फिर से आते हैं कि जी लैम्डा न्यू हमेशा एफ नॉट एक्स से छोटा है, यानी मैं एक और नई क्वांटिटी डिफाइन कर सकता हूं, एफ नॉट एक्स माइनस जी लैम्डा न्यू, और उसको हम कहते हैं डुअलिटी गैप, ठीक है? डुअलिटी गैप मतलब कि जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है एफ नॉट एक्स और जो मेरा जी लैम्डा न्यू है उसको हम डुअलिटी गैप कहेंगे। फिर वैसे कई लोग, मतलब यहाँ पे आप इसे ऐसा समझिए कि कई बार लोग इसे एफ नॉट एक्स स्टार माइनस जी लैम्डा न्यू भी कहते हैं, जी लैम्डा स्टार न्यू स्टार, मतलब कि जो बेस्ट लैम्डा न्यू है, बट हम इस पे आएंगे अभी। फिलहाल आप ऐसा समझ लीजिए कि ये डुअलिटी गैप मतलब कि जो डिफरेंस है एफ नॉट एक्स कितना बड़ा है जी लैम्डा न्यू से, उस गैप को हम डुअलिटी गैप कहते हैं फॉर ए प्राइमल फीजिबल एक्स जब प्राइमल फीजिबल है और लैम्डा 0 से बड़ा है उसके लिए, ठीक है? और चूंकि जी लैम्डा न्यू हमेशा एफ नॉट एक्स से छोटा है सारे एक्स के लिए, सारे प्राइमल फीजिबल एक्स के लिए, यानी कि जी लैम्डा न्यू जो होगा वो मिनिमम ऑफ एफ नॉट एक्स के लिए भी छोटा होगा फॉर एक्स प्राइमल फीजिबल, यानी कि जी लैम्डा न्यू जो है वो मिनिमम ऑफ एफ नॉट एक्स
इज प्राइमल फिजिबल, और प्राइमल फिजिबल का मतलब है हमारे ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हमारे ओरिजिनल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम की कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करने वाला x, है ना। तो अगर ये उससे भी छोटा होगा तो मैं इसे इस तरह लिख सकता हूं, यानी जी लैम्डा न्यू जो है, इसे आप ध्यान से समझिए, जी लैम्डा न्यू जो है वो पी स्टार यानी उस ऑब्जेक्टिव, उस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है एक्स स्टार जो है, अगर मैं उसको एफ नॉट एक्स में रख दूं, यानी एफ नॉट एक्स स्टार कर दूं, तो पी स्टार मिल जाएगा मुझे। तो पी स्टार जो है मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन का सॉल्यूशन है, जो कि मैंने यहां पर भी लिखा है आपको। सॉल्यूशन मतलब माफ कीजिएगा वैल्यू है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बेस्ट वैल्यू है, यानी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो, ठीक है। तो जी लैम्डा न्यू अगर एफ नॉट एक्स से बड़ा है, छोटा है, तो एफ नॉट एक्स के मिनिमम से भी छोटा होगा, क्योंकि वो हर एफ नॉट एक्स, हर एक्स के लिए ये सत्य है, हर एक्स के लिए एफ नॉट एक्स के लिए से छोटा है, यानी एफ नॉट एक्स स्टार से भी छोटा होगा, और एफ नॉट एक्स स्टार इज पी स्टार, तो जी लैम्डा न्यू पी स्टार से भी छोटा होगा, ठीक है। तो अब न केवल हमें ये समझ में आया है कि जो हमारा डुअल है वो एफ नॉट एक्स से छोटा है, बल्कि उसकी बेस्ट वैल्यू है, जो हमें जिसे हम ढूंढ रहे हैं, वो उससे भी छोटा है, इट इज इवन स्मॉलर देन दैट, ठीक है। तो अब इन दो प्रॉपर्टी को हम यूज करके अब हम ये बोलेंगे कि भाई अगर ऐसा है, हर लैम्डा न्यू के लिए इससे छोटा है, तो ऐसा लैम्डा, वो ऐसे लैम्डा न्यू कौन से हैं जिस लैम्डा न्यू को सर्च करके ये जो गैप है पी स्टार जी लैम्डा न्यू, ये गैप हम कैसे कम कर सकते हैं, यानी हम वो लैम्डा न्यू की वैल्यू कैसे निकालें कि गैप कम हो जाएगा। क्योंकि ध्यान रखने की बात यह है कि ये सारे लैम्डा न्यू के लिए ये सत्य है, लैम्डा ग्रेटर देन 0 न्यू की कोई भी वैल्यू, और एक्स प्राइमल फिजिबल के लिए, राइट। तो ये बहुत ही क्रूशल प्रॉपर्टी है जिसपे मैं और समय बिताना चाह रहा था। तो अब हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल हैं, कम से कम मैं इसमें एक एग्जाम्पल आपको और बताता हूँ कि कैसे हम ये जी लैम्डा न्यू निकाल पाते हैं। और चलिए मैं आपको ये वाला एग्जाम्पल समझाता हूँ। अभी तक हमने देखा है कि हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिया है, हमने उसका लैग्रांज लिखा है एल, फिर उसका हमने जी लैम्डा न्यू निकाला है, और जी लैम्डा न्यू हमारे ओरिजिनल वाले से हमेशा छोटा होता है। इनफैक्ट हम अभी अगले 3-4-5 मिनट में देखने वाले हैं कि ना केवल छोटा होता है, बल्कि कॉन्वेक्स केसेस में जी लैम्डा न्यू की जो बेस्ट वैल्यू होती है, यानी उसको जो मैं मैक्सिमाइज करूंगा, तो वो एक्चुअली पी स्टार के बराबर हो जाती है। तो अगर आप ध्यान दें तो मैंने यहाँ पे लिखा है लेस देन इक्वल टू, अगर आप ये अगर ध्यान दें तो दिस इज लेस देन इक्वल टू, दिस इज अगेन लेस देन इक्वल टू। अगर एफ डॉट एक्स, अगर हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन कॉन्वेक्स है, तो ये एक्चुअली इक्वल टू हो जाएगा आगे चल के, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक और उदाहरण दिखाता हूँ कि हम कैसे लैग्रेंज डुअल कैसे निकालते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर। ध्यान रहे कि हम अब कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये एफ नॉट एक्स जो है हमारा नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और जो हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं वो ए आई ट्रांसपोज एक्स माइनस बी आई इज इक्वल टू 0 है, यानी मैंने इस बार आपके लिए केवल इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स लिए हैं, आई इज इक्वल टू 1 to p, ठीक है। तो मेरे पास ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर, मुझे इसे मिनिमाइज करना है सब्जेक्ट टू ए आई ट्रांसपोज एक्स आई माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो आप अगर इसे ध्यान से देखें तो ये बोल रहा है कि मुझे वो x बताओ जो कि ओरिजिन से सबसे पास में है। तो सबसे पास में क्यों है? क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो मिनिमाइज करना है मुझे। तो जो सबसे पास में है ओरिजिन से, लेकिन जो कि ऐसे p कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करता है। और हमने पिछले क्लासेस में देखा था कि मैं इस कंस्ट्रेंट को ax माइनस बी इज इक्वल टू 0 की तरह भी लिख सकता हूँ, वेयर a इज अ मैट्रिक्स एंड b इज अ वेक्टर, और ऑफ कोर्स x तो वेक्टर है ही, ठीक है। तो मैं इसका लैग्रांज लिखता हूं, तो इसका लैग्रांज एल न्यू होगा, क्योंकि लैम्डा नहीं है। लैम्डा क्यों नहीं है? लैम्डा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई भी इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट नहीं है, केवल इक्वालिटी वाले मतलब बराबरी वाले कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है। तो एल एक्स लैम्डा न्यू ये हो जाएगा लैम्डा आई ए आई ट्रांसपोज एक्स माइनस बी आई, ठीक है। एक्चुअली सॉरी, मैं यहाँ पे लैम्डा की जगह म्यू ही लिख देता हूँ, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट चूंकि हमने कन्वेंशन ऐसा लिखा था इसलिए मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। तो म्यू आई ए आई ट्रांसपोज एक्स माइनस बी आई, आई इक्वल टू 1 to p, ठीक है। तो एल एक्स न्यू मेरा ये हो गया है। तो
अब मैं इसको कुछ इस तरह भी लिख सकता हूँ, और हमने इतना लीनियर अलजेब्रा किया है कि मुझे विश्वास है कि आपको पता होगा ये न्यू ट्रांसपोज ए एक्स माइनस बी। तो मैंने इन सारे कंस्टेंट्स को जो समेशन में थे उसको मैं एक में ले आया हूँ, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया मैंने। और ये जो मेरा म्यू है, ये जो न्यू आई है, इसको भी मैं थोड़ा सही तरीके से लिख दूं। ये जो न्यू आई है, अब मैंने इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया, यानी जो न्यू जो मेरा वेक्टर है उसमें न्यू वन, न्यू टू अप टू न्यू पी है, और इसको मैंने एक वेक्टर बना दिया, ये वेक्टर। ठीक है, तो आप ध्यान दें कि मैंने सारे कंस्ट्रेंट्स को वैसे ही लिखा है, जस्ट एक वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया है, और AI ट्रांसपोज को मैंने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया। सारे AIs को मैंने कॉलम बना दिए हैं। ये हमने लीनियर अलजेब्रा में पहले किया हुआ है, हमने कई जगह किया हुआ है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको याद है। तो ये हमारा LX लैम्डा न्यू हो गया है। अब अगला स्टेप क्या है? अगर आप इसलिए थोड़ा रिवाइज करके देखें तो अगला स्टेप है LX लैम्डा न्यू को मिनिमाइज करना। तो दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 इज G न्यू निकालना। G न्यू क्या है? मिनिमाइजेशन ऑफ LX न्यू ओवर ऑल X। तो चलिए इसे मिनिमाइज करते हैं। तो इसे मिनिमाइज करने के लिए पहले मैं फिर से LX न्यू लिख देता हूं। ये मेरा न्यू है, न्यू ट्रांसपोज AX माइनस बी। ठीक है, और अब चूंकि अनकंस्ट्रेंट प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ग्रेडियंट ऑफ LX न्यू को X के फॉर्म में 0 लिख सकता हूं, क्योंकि वही इसका मिनिमाइजेशन देगा। तो ये हो गया 2x। अगेन मैं विश्वास करता हूं कि आपको याद है सारा। ठीक है, ये हो गया A ट्रांसपोज न्यू, और ये हो गया इक्वल टू 0। ये ग्रेडियंट है इसका। आपको याद होगा ग्रेडियंट ऑफ C ट्रांसपोज X इज C। यहाँ पे C ट्रांसपोज जो है वो है न्यू ट्रांसपोज A, तो उसका ट्रांसपोज हो जाएगा A ट्रांसपोज न्यू, यानी कि जो हमारा X है वो हो गया 1 माइनस 2 A ट्रांसपोज न्यू। ठीक है, तो ये मेरा X, ये मेरी X की वैल्यू है जिसमें LX लैम्डा न्यू, LX न्यू मिनिमाइज होता है। सो दिस, इसको मैं लिख देता हूं X स्टार। सो X स्टार value that minimizes LX न्यू। ठीक है, X स्टार की वो वैल्यू है। तो अब मैं G लैम्डा, G न्यू निकालने के लिए इसकी वैल्यू डाल देता हूं यहां पर। तो G न्यू इज मिनिमम ऑफ X LX न्यू इज इक्वल टू, अब मैं X की वैल्यू डाल देता हूं, तो ये हो जाएगा, मैं यहाँ पे इसे सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा -1/2 A ट्रांसपोज न्यू का नॉर्म स्क्वायर प्लस न्यू ट्रांसपोज A टाइम्स X है -1/2 A ट्रांसपोज न्यू माइनस B। ठीक है, तो ये हमारा हो गया G न्यू, जो कि हो गया 1/4। और मैं फिर से आशा करता हूँ कि आपको ये सारे कैलकुलेशंस याद हैं, तरीके याद हैं आपको। ये हो गया A ट्रांसपोज न्यू माइनस 1/2 न्यू ट्रांसपोज A ट्रांसपोज न्यू माइनस न्यू ट्रांसपोज B। ठीक है, और ये हो गया -1/4 न्यू ट्रांसपोज A ट्रांसपोज न्यू माइनस न्यू ट्रांसपोज B। तो ये हमारा जो आपके सामने जो यहाँ पे दिख रहा है, ये है G न्यू। इसे हम कहेंगे डुअल फंक्शन। तो आप अगर ध्यान दें तो हमारा जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, वो ओरिजिनल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जो था वो कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम था। ये हमने प्रॉब्लम देखा है यहाँ पर, फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमने देखा है ये कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, और हमने इसके लाग्रांज डुअल लिखकर इसे अनकंस्ट्रेंट बना दिया है, क्योंकि न्यू में कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। यानी आप इसे फिर से इसका ग्रेडियंट लेके अगर आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, और वो सॉल्व क्यों करना है इसमें हम आएंगे। मगर इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा ओरिजिनल वेक्टर, जो हमारा ओरिजिनल जो वेरिएबल था वो x था, और अब हमारा नया वेरिएबल न्यू हो गया है, और हमने इसे ओरिजिनल, जो हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसके डुअल पे हम आ चुके हैं। तो ये आपको, मतलब हमने अब दो प्रॉब्लम देख लिए हैं। एक हमने पहले पिछली क्लास में जो एक लीनियर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम देखा था, और हमने उसका डुअल लिखा था, और हमने उसका जी न्यू लिखा था।
इस बार हमने एक नॉन लीनियर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम देखा है, इनफैक्ट क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम देखा है सब्जेक्ट टू लीनियर इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, इनफैक्ट आप इन सारी प्रॉब्लम्स को, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप इन दोनों प्रॉब्लम का भी प्लीज राइट डुअल, और अगर आपको कोई भी परेशानी होगी तो हम अपने ट्यूटोरियल में, हम जो अपने वीकली जो हम सेशन लेते हैं हमारे टीएस के साथ या मेरे साथ, आप उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा था, ये हमारा जी न्यू हमें मिल गया है। अब क्वेश्चन ये है कि हम ये कर क्यों रहे हैं? तो हम ये कर इसलिए रहे हैं क्योंकि जो हमें डुअल प्रॉब्लम मिलता है वो हमें उस प्रॉब्लम का बेस्ट लोअर बाउंड देता है, उस प्रॉब्लम का वो पी स्टार देता है। यानी कि वो ये बोल रहा है कि भाई देखिए, अगर मेरे पास ये एफ नॉट एक्स है और मुझे यहाँ पे एक लोअर बाउंड मिल रहा है जो कि हमेशा इससे छोटा है, तो मैं इसको ऊपर खींच सकता हूँ और अपने ओरिजिनल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के पास लाने की कोशिश कर सकता हूँ। तो चूंकि ये इसको लोअर बाउंड देता है, और अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि लैम्डा अभी तक हमने बताया नहीं कि लैम्डा की कौन सी वैल्यू चूज करनी है। मैंने बोला है कि आप लैम्डा और न्यू कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लैम्डा केवल 0 से ऊपर होना चाहिए और न्यू की तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। यानी मैंने लैम्डा न्यू आपको बताया नहीं है, मगर चूंकि जी लैम्डा न्यू एफ नॉट एक्स या पी स्टार से हमेशा छोटा है, इसलिए ये प्रश्न तो उठता ही है कि कौन सी वैल्यू लूं कि ये जो बीच का जो गैप है ये कम से कम हो जाए, क्योंकि ये जी लैम्डा न्यू इज अ फंक्शन ऑफ लैम्डा न्यू, यानी ये फंक्शन की वैल्यू बदल रही है लैम्डा न्यू के साथ। तो मैं कौन सा लैम्डा और न्यू लूं कि वो पी स्टार से पास में आ जाए। और वो कौन सा लैम्डा न्यू लेना चाहिए भाई, उसको भी हम बता सकते हैं। हम एक काम करेंगे कि हम जी लैम्डा न्यू को ही मैक्सिमाइज कर देंगे लैम्डा न्यू के रिस्पेक्ट में, और उससे हमें बेस्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा न्यू मिल जाएगी। हमें पता नहीं है तो हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और इसकी दूसरी अच्छी बात यह है कि जी लैम्डा न्यू एक कॉनकेव फंक्शन है। यानी ये जो मेरा प्रॉब्लम है, अगर मैं ये नया प्रॉब्लम लिखता हूं आपके सामने, अगर मैं ये एक नया प्रॉब्लम लिखता हूं तो मैं इसे सॉल्व भी कर सकता हूं। मैक्सिमाइज जी लैम्डा न्यू सब्जेक्ट टू लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी टू फाइंड द बेस्ट लोअर बाउंड ऑन पी स्टार यानी हमारे ओरिजिनल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का जो ऑप्टिमल वैल्यू है, उसका जो सबसे अच्छा लोअर बाउंड है जो कि जी लैम्डा न्यू है, जी लैम्डा न्यू लोअर बाउंड देता है, तो जो बेस्ट लोअर बाउंड है वो आएगा हमारे जी लैम्डा न्यू को मैक्सिमाइज करके, क्योंकि उससे वो लोअर बाउंड के करीब आ जाएगा। और इसी को हम कहते हैं डुअल प्रॉब्लम, इसी को हम कहते हैं, अभी तक हमने इसे डुअल फंक्शन बोला था, अब जब इसको मैक्सिमाइज करेंगे इस डुअल फंक्शन को तो उसे बोलेंगे डुअल प्रॉब्लम। और ये डुअल प्रॉब्लम जो है ये हमेशा एक कॉन्वेक्स प्रॉब्लम होगा, इवन इफ प्राइमल इज नॉट कॉन्वेक्स। यानी हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ओरिजिनल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कॉन्वेक्स नहीं है, लेकिन जो इसको डुअल प्रॉब्लम है वो फिर भी कॉन्केव है। कॉन्वेव की एक ही बात है, क्योंकि हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू मिनिमाइजिंग ऑफ माइनस ऑफ जी लैम्डा न्यू लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो ये जो है एक कॉन्वेक्स प्रॉब्लम है। ठीक है, यानी अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अब जब मैं इसे मैक्सिमाइज करूंगा तो मुझे जो लोअर बाउंड मिलेगा वो बेस्ट लोअर बाउंड होगा, क्योंकि वो जो हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उससे करीब होगा, क्योंकि मैंने इसे ऊपर खींच लिया है। ठीक है, और ये कॉन्केव प्रॉब्लम है, इसका नेगेटिव कॉन्वेक्स प्रॉब्लम है, एक ही बात है। तो ये बड़ा ही मैं बोलूँगा बहुत बड़ा प्रोग्रेस हमने किया है। अब हम किसी भी नॉन कॉन्वेक्स या किसी भी कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को, उसके कंस्ट्रेंट्स को इतना सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास केवल एक कंस्ट्रेंट है, लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि बहुत ही आसानी से सॉल्व हो सकता है। कैसे होता है? जब हम इसमें ग्रेडियंट डिसेंट लगाएंगे तो हर स्टेप में हम उस ग्रेडियंट डिसेंट में जो भी हमारा लैम्डा आएगा उसको हम जो भी उस लैम्डा के जो उसके स्केलर वैल्यूज हैं, जो निगेटिव होंगे हम उसको 0 कर देंगे, जो पॉजिटिव होंगे हम उसको छोड़ देंगे। इसे हम प्रोजेक्शन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है समझना फिलहाल, लेकिन मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि जो कई लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि भाई आपने बोला था कि आपने अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम से चालू किया है,
और आपने उस प्रॉब्लम को अनकंस्ट्रेंट बनाने की बात की थी, लेकिन यहाँ तो फिर भी कंस्ट्रेंट है। तो उसका जवाब ये है कि हाँ, यहाँ पे कंस्ट्रेंट है, मगर ये कंस्ट्रेंट बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान कंस्ट्रेंट है डील करने के लिए, बजाय कि वो जो कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रेंट्स थे पहले। तो हमने न केवल हमारे कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को नियरली अनकंस्ट्रेंट बना दिया है, बल्कि हमने हमारे नॉन कॉन्वेक्स प्रॉब्लम को हमने कॉन्वेक्स भी बना दिया, जो कि हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रोग्रेस है, नॉन कॉन्वेक्स से कॉन्वेक्स, अनकंस्ट्रेंट से कंस्ट्रेंट से नियरली अनकंस्ट्रेंट। तो ये बड़ी प्रोग्रेस है और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इसके आंसर को हम कहेंगे डी स्टार। यानी जो हमारा डुअल प्रॉब्लम है, जब मैं इसको मैक्सिमाइज करूंगा तो मैं इसे डी स्टार बोलूंगा, और ऑब्वियसली डी स्टार भी पी स्टार से हमेशा छोटा या उसके बराबर ही होगा। तो पी स्टार माइनस डी स्टार को हम नया डुअलिटी गैप कहेंगे। यानी पी स्टार इज द ओरिजिनल आंसर एंड डी स्टार जो हमने जब डुअल बनाया है तो जो उसका आंसर है वो डी स्टार है। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है इसे हम डुअलिटी गैप कहते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल कंसेप्ट है। और अगर आप यहाँ पे जाके देखें तो अब मैं इसको जी न्यू को मैक्सिमाइज कर सकता हूँ। जी न्यू को जैसे ही मैक्सिमाइज करूँगा, हमारे पास, अब मैं इसी में ही आगे आपके लिए कर देता हूँ। तो मेरा जो जी न्यू था वो -1/4 न्यू ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज न्यू ऐसा था, माइनस न्यू ट्रांसपोज बी कुछ इस तरह था। तो मैं इसको मैक्सिमाइज कर सकता हूँ जी न्यू को, या फिर इक्वलेंट टू माइनस जी न्यू को मिनिमाइज कर सकता हूँ। माइनस जी न्यू क्या होगा, कुछ ऐसा दिखेगा, न्यू ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज न्यू प्लस न्यू ट्रांसपोज बी कुछ इस तरह दिखेगा। तो इसे अगर मुझे मिनिमाइज करना है तो मैं इसका फिर से ग्रेडियंट लेता हूँ, और आपको अगर ध्यान हो इसका ग्रेडियंट हमने लिया था, तो ये आएगा हाफ ए ट्रांसपोज, यानी कि अगर आपको ध्यान हो तो एक्स ट्रांसपोज ए एक्स का हमने ग्रेडियंट लिखा था, जो कि 2ax आया था। तो 2 इंटू 1/4 जो है वो 1/2 हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे 1/2 लिख दिया था। और न्यू, और इसका जो ग्रेडियंट है वो आएगा बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0, है ना। और ये हो जाएगा 1/2 ए ट्रांसपोज न्यू इज इक्वल टू माइनस बी ट्रांसपोज, यानी कि न्यू जो हो जाएगा वो -2 टाइम्स ए ट्रांसपोज इनवर्स टाइम्स बी ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ये हमारा न्यू है, ये हमारा न्यू स्टार है, राइट। और इस न्यू स्टार को मैं, आपको अगर ध्यान हो तो हमने एक्स स्टार निकाला था हाफ 1/2 ए ट्रांसपोज न्यू। तो जब मैं इसको लिखूंगा यहाँ पर तो मुझे एक्स स्टार मिल जाएगा। एक्स स्टार इज हाफ माइनस हाफ ए ट्रांसपोज न्यू, माइनस हाफ ए ट्रांसपोज न्यू। तो जब मैं इसको यहाँ लिखूंगा न्यू स्टार, सॉरी, तो ए ट्रांसपोज न्यू स्टार जो है हमारा वो है -2 टाइम्स ए ट्रांसपोज इनवर्स टाइम्स बी ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, 2 कट गया, ए ट्रांसपोज टाइम्स ए ट्रांसपोज इनवर्स टाइम्स बी ट्रांसपोज। तो हमें एक तरह से हमारा एक्स स्टार भी मिल गया है। और चूंकि ये कॉन्वेक्स प्रॉब्लम है, अगर आपको ध्यान रहे तो ये तरह की कॉन्वेक्स प्रॉब्लम है। चूंकि ये कॉन्वेक्स प्रॉब्लम है, दिस इज अ कॉन्वेक्स कंस्ट्रेंट कॉन्वेक्स प्रॉब्लम। तो कॉन्वेक्स प्रॉब्लम के केस में पी स्टार जो है डी स्टार के बराबर हो जाता है, जिसकी हमने बात नहीं करी है। बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस तरह से हमने पिछले प्रॉब्लम में डुअल को मैक्सिमाइज करके जो हमने न्यू निकाला और उससे मैंने वापस एक्स निकाला, तो मुझे पहली बार इस क्लास में, इस कोर्स में हमने एक कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है डुअल के कंसेप्ट को यूज करके। तो बस हम एक फाइनल कंसेप्ट की बात करते हैं, वीक डुअलिटी और स्ट्रॉन्ग डुअलिटी की। तो वीक डुअलिटी तो हमेशा होल्ड करता है, यानी डी स्टार हमेशा पी स्टार से छोटा होगा। ये हमने थोड़ी देर पहले फिर से देखा था कि अगर मेरा ओरिजिनल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कॉन्वेक्स नहीं भी है, तब भी डी स्टार जो है पी स्टार से छोटा होगा, तो हम इसको वीक डुअलिटी कहते हैं। स्ट्रॉन्ग डुअलिटी जो होता है वो होता है जब हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम भी कॉन्वेक्स हो, ठीक है। तो करीब करीब हर केसेस में स्ट्रॉन्ग डुअलिटी होल्ड करता है, यानी कि मैं अपने
डुअल प्रॉब्लम को मैक्सिमाइज करके अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सॉल्व कर सकता हूं, जिसको हम कहते हैं P स्टार इज इक्वल टू D स्टार, यानी स्ट्रॉन्ग डुअलिटी। तो ये है स्ट्रॉन्ग डुअलिटी और वीक डुअलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आपके लिए समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि कॉन्वेक्स प्रॉब्लम्स के लिए, चाहे वो मशीन लर्निंग के हो चाहे कहीं के भी हो, आप डुअल में जाकर ओरिजिनल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जो कि कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा स्ट्रॉन्ग डुअलिटी इस वीक डुअलिटी वाली बात हो गई है। अब फाइनली मैं आपको ये बता दूं कि इसे यूज कैसे किया जाता है एल्गोरिथम्स में। तो जैसे हमने देखा था कि भाई जैसे हमने जब ग्रेडियंट डिसेंट और उनके वेरिएंट्स की बात की थी, तो हमने हमेशा हमने ओरिजिनल जो हमारा एक्स था हमने हमेशा उस पे इटरेट किया था। लेकिन जो एल्गोरिथमिक डुअलिटी जो होती है, एल्गोरिथम्स में जब हम डुअलिटी यूज करते हैं तो हम लैम्डा के न्यू के और एक्स के दोनों में इटरेट करते हैं। और ये इस कोर्स में नहीं है फिलहाल कि हम कैसे इटरेशन करने वाले हैं, मगर ये आपके लिए जानने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम जो इटरेशन में, अब हम जब इटरेशंस करेंगे ग्रेडियंट डिसेंट के, तो हम प्राइमल मोड में भी करेंगे और डुअल में भी करेंगे, हम दोनों जगह एक साथ करेंगे। और हम तब तक करते रहेंगे जब तक जो हमारा डुअलिटी गैप है वो छोटा ना हो जाए, एटलीस्ट कॉन्वेक्स प्रॉब्लम्स के लिए तो ऐसे ही होने वाला है। ठीक है, तो डुअलिटी एल्गोरिथम्स में इस तरह यूज होती है। अब एक फाइनल कंसेप्ट बचता है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस और केकेटी कंडीशंस। तो अगला लेक्चर जो होगा, जो फाइनल लेक्चर होगा, उसमें हम इन दोनों की बात करेंगे। हम बहुत ही एक और मशीन लर्निंग का उदाहरण देंगे, SVM का उदाहरण लेंगे, और हम देखेंगे कि SVM में केकेटी कंडीशंस और जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस है वो कैसे आता है। और ये हमारे थ्योरी पार्ट ऑफ द कोर्स का अंत भी होगा, आखिरी पार्ट होगा। अगली बार के लिए धन्यवाद।